तो लास्ट रील में हमने बात करी थी कि सर्वलेट हमारी वर्क कैसे करती है। अब उसकी लाइफ साइकिल के बारे में जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले सर्वलेट लोड होती है। ठीक है, जब पहली बार क्लाइंट एज ब्राउजर रिक्वेस्ट भेजता है, तो जब सर्वर स्टार्ट होता है ना, तो सर्वलेट कंटेनर जैसे कि टॉम कैट हो गया, उस सर्वलेट क्लास को मेमोरी में लोड कर देता है और उसका एक ऑब्जेक्ट बनाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है इनिशियलाइजेशन फेज। इसमें क्या होता है, इनिट मेथड। अब कंटेनर उस सर्वलेट ऑब्जेक्ट का इनिट मेथड कॉल करता है। ठीक है, ये मेथड सिर्फ एक बार चलता है पूरी लाइफ में। इसमें इनिशियल सेटअप होता है, जैसे कि डेटाबेस से कनेक्ट करना और कॉन्फ़िग पैरामीटर्स, मतलब ये पैरामीटर्स बेसिक उसको प्रोवाइड कराना। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद थर्ड फेज आता है सर्विस मेथड। ठीक है, रिक्वेस्ट हैंडलिंग। अब जब भी क्लाइंट, जब ब्राउजर से कोई भी रिक्वेस्ट आएगी, तो सर्वलेट का एक सर्विस मेथड कॉल होगा। ये हर रिक्वेस्ट पे बार बार चलता है। ठीक है, इसके अंदर ही चेक होता है ये सब। गेट हो गया, पोस्ट आई है, या फिर डू गेट हुआ है, डू पोस्ट, ये सब मेथड्स है ना, ये सब इसी के अंदर वेरीफाई होते हैं। इसके बाद जब सब कुछ हो गया है, ठीक है, तो हम क्यों अपनी सर्वलेट को अपनी मेमोरी पकड़ के बैठे रहने दें, तो इसलिए उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं जब हमें उसकी नीड नहीं है। जब सर्वर बंद होता है, ये सर्वलेट रिमूव होती है ना, तो डिस्ट्रॉय मेथड कॉल हो जाता है। इसमें क्लीनअप का काम होता है, मेमोरी रिलीज हो गई, डेटाबेस कनेक्शन को कट कर दिया, इस टाइप के, ताकि हमारे रिसोर्सेज बच जाएं। तो हमने इसकी 4 लाइफ साइकिल की हमने फेजेस बात करी। सबसे पहला हमारा क्लास लोडिंग, उसके बाद इनिशियलाइजेशन, एंड देन हमारे पास आ गया सर्विस, एंड देन डिस्ट्रॉय। खत्म भाई साहब, इतना सिंपल था ये।